प्रणाम, मेरा नाम है विनय कुमार और आप देख रहे हैं द टू वी शो। आज बात करेंगे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह की। उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में बात की जो किसान आंदोलन इस समय चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जब किसान जो रुके हुए हैं उनके बारे में बात की। उन्होंने उन कानूनों के बारे में भी बात की। तो विस्तार से सिलसिलेवार आपको समझाते हैं। रक्षा मंत्री जी ने किसानों को कहा कि आप एक बार हमें मौका दें, आप मौका दें, इन कानूनों को 2 साल तक कार्यान्वित होने दें, उसके बाद में बताएं कि इन कानूनों में क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। और दूसरा, आज 30 तारीख है, 30 नवंबर है, 2 बजे किसानों की बात होनी है, तो उसको लेकर भी कुछ झोल झमेल आपको खबरें मिली होंगी कि किसान अड़ गए हैं इन बातों पर कि वो तीनों कानून सरकार वापस ले, एमएसपी को कानूनी प्रावधान दे। हम इन्हीं पे बात करेंगे, उनके बिंदुओं पे हम बात नहीं करेंगे। तो रक्षा मंत्री जी ने इंटरव्यू में कहा कि वो अब बिंदुवत, जिस बिंदु पे वो बात करना चाहे बिंदुवत हमसे बात करें, क्योंकि कानून हटाए नहीं जा सकते, कानूनों पे जो संशोधन किए जा सकते हैं। उन्होंने इसके अलावा कहा कि कुछ ताकतें हैं, कुछ विशेष ताकतें हैं। विपक्ष पर सीधा सीधा उनका निशाना था कि वो किसानों को बहका रही हैं, उनको कानूनों के खिलाफ बरगला रही हैं और इसीलिए शायद किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आप है, कांग्रेस हैं, विपक्षी दल हैं, चाहे वो केजरीवाल ले लीजिए, जब वो विधानसभा में अपने उन पन्नों को फाड़ देते जिनमें कानून लिखे हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसान मंच साझा नहीं करने दे रहे हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। और जब कोई मंच साझा नहीं करने दे रहा है तो वो राजनीति से कैसे प्रेरित हो सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनके बयान पर भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने किसानों के ऊपर बयान दिया था, लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है, हम अपना मामला सुलझा सकते हैं, हमें काबिलियत है, कोई भी देश भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। इसके अलावा उन्होंने देश में दिए गए किसानों के प्रति कुछ बयानों पर भी बात की। जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोगों ने खालिस्तानी कहा था, कुछ लोगों ने माओवादी कहा था, तो उन पर भी कहा कि मुझे सिखों की ईमानदारी पर पूरा पूरा भरोसा है, कोई भी इन्हें माओवादी खालिस्तानी कहता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री जी ने कहा कि सरकार पूरे तरीके से किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है। वो किसानों की बात सुनेंगी, उनके लिए समाधान करेंगी, क्योंकि जिस वक्त देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से डूबी हुई थी, उस वक्त देश के किसानों ने इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का बेड़ा उठाया और उन्होंने मजबूत करते के दिखाया। जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम सेक्टर्स माइनस में थे, लेकिन केवल कृषि सेक्टर, फार्म सेक्टर, ये पॉजिटिव था। और उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, कृषि प्रधान देश है, जैसा कि आपको मालूम है। तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं गृह मंत्री जी के इस इंटरव्यू पर, अपनी राय दें। धन्यवाद।